दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खुले पासे पर। पासे से संबंधित एक वीडियो हमने पहले बनाई है, उसी का पार्ट 2 लेकर हम आए हैं, जिस पर हम बात करेंगे खुला पासा ओपन डाइस पर। केवल 6 तरीके हैं जिस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं ओपन डाइस से संबंधित पेपर में। तो हम एक एक करके इस पर बातचीत करेंगे और सही आंसर तक पहुंचने की इसकी ट्रिक पर भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। देखो, इस प्रकार कोई भी डिजिट इन पासाओं में भरे हो सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या फिर 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या फिर 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इस तरीके से देखो, साधारण से अंक तो इन शुरू के 3 पासे में दिए गए हैं। चौथा पासा यहाँ पर कुछ तो अंक दिए गए हैं और अन्य यहाँ पर चिन्ह भी प्रदर्शित किए गए हैं, 4, 5 और 6। और इस तरीके से जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका आंसर आप किस तरीके से देंगे वो चीजें हम आपको बताने वाले हैं। इसका एक साधारण सा ट्रिक है कि जो संख्या बगल वाले होंगे या जो अंक उसके निकटवर्ती अंक होगा, वह कभी विपरीत अंक नहीं हो सकता है। विपरीत अंक हमेशा एक डिब्बे को छोड़कर होगा और सदैव सीधी लाइन पर बना रहेगा। देखिए, इस ट्रिक से या फिर इस निष्कर्ष से हमारा आंसर बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, जानते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इस प्रश्न में जैसे आपसे पूछा था कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, तो देखो मैंने बताया कि निकटवर्ती अंक विपरीत नहीं हो सकता है। विपरीत अंक सदैव एक खाने को छोड़कर या एक डिब्बे को छोड़कर ही होगा। तो 2 के विपरीत देखो, एक डिब्बे को छोड़ देंगे, एक खाने को छोड़ेंगे तो 4 होगा। 3 के विपरीत देखिए 5 होगा। और अगर 2 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 4 है और 3 के विपरीत अगर 5 है, तो निश्चित ही 1 के विपरीत अंक 6 होगा। जानते देखिए दूसरे प्रश्न पर, जहां पर आपसे पूछ लेगा कि 3 के विपरीत कौन अंक होगा या फिर 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हमारा निष्कर्ष जो आपको बताया गया है कि निकटवर्ती अंक कभी विपरीत नहीं होगा। विपरीत अंक सदैव सीधी लाइन पर होगा और एक डिब्बे को छोड़कर। यही नियम फिर से दोहराते हैं। देखिए, 2 के विपरीत हमें 4 मिल जाएगा और 3 के विपरीत हमें 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हमारा पहले की भांति आंसर आ रहा है। देखिए, 1 के विपरीत यहाँ पर अंक आपका 6 होगा ही होगा। पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए, इसका आंसर आप खुद बताएंगे हमें कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा और 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। साधारण सी बात फिर से दोहराएंगे कि निकटवर्ती अंक कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है और विपरीत अंक सदैव एक बॉक्स छोड़कर ही होगा। तो इसमें आप तमाम अंकों को लेकर उसके विपरीत अंक ले सकते हैं। देखिए, प्रश्न चौथे की ओर, ये कुछ अलग प्रकार का प्रश्न आपको दिख रहा है बोर्ड में। इस प्रकार आपको दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ अंक दिए गए हैं और अंकों के अतिरिक्त कुछ अन्य चिन्ह भी आपको दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ भी चिन्ह हो सकता है या फिर कुछ नंबर्स हो सकते हैं या कुछ अन्य कोड वर्ड हो सकते हैं। तो हमारा वही आंसर देखिए या वही नियम दोहराइए। 1 के विपरीत 5 होगा और 2 के विपरीत 4 होगा। तो बताइए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर आपको पासे में 6 अंक नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आप आंसर 6 नहीं लगाएंगे, बल्कि इमेजिन करिए, कल्पना करिए, अगर इन 4 डिब्बों को या इन 4 टुकड़ों को अगर इकट्ठा करेंगे तो आपको जो प्राप्त आकृति होगी वो इस प्रकार की आकृति आपको दिखेगी। देखिए, तो याद रखिए, अगर ये वाला प्लस आपको दिख रहा है तो ये अगर हम इसको बंद करेंगे इस डिब्बे को, ये ऊपर ही आ जाएगा। और जो ये साइड में है ये इस तरीके से आ जाएगा। और ये रुपीस का एक साइन आपको दे रखा है, ये इस प्रकार आ जाएगा। और ये त्रिभुज या फिर डेल्टा दे रखा है, इस प्रकार हो जाएगा। तो 2 के विपरीत 4 तो होगा ही, 1 के विपरीत 5 होगा, लेकिन 3 के विपरीत इस प्रकार की आपकी आकृति जो दिखाई दे रही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं देखिए 5वें क्वेश्चन की ओर। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा प्रश्न कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा या फिर 3 के विपरीत कौन सी आकृति होगी, तो देखिए 2 के विपरीत तो 4 है यहाँ पर भी और 1 के विपरीत 5 होगा। तो ये 4 टुकड़े मिलकर एक साइड आपका बना देंगे, यानी कि बॉक्स का एक भाग आपका बना देंगे, एक पृष्ठ आपका बना देंगे। और जो दिखने वाला पृष्ठ इस प्रकार का आपको दिखेगा, जिसमें 4 कोष्ठक आपको इस तरीके से दिखेंगे। और 4 कोष्ठक आप बनाएंगे या फिर इनको मिलाएंगे तो ये लगातार ही आपको इस प्रकार दिखेंगे। देखिए, 0 जो भी आपको चिन्ह दे रखे हैं वो इस प्रकार बनेगा। अगर प्रश्न में इस प्रकार की अगर आकृति आपको दी है तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, देखते हैं अंतिम प्रकार 6ठे पर, जहां पर आपको
पासा ओपन करके दिखाया गया है और वहां पर अंकों के अतिरिक्त कुछ चिन्ह भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि प्लस और इज इक्वल टू के विपरीत अंक के विपरीत आकृति कौन सी होगी। तो इसकी विपरीत आकृति अगर आप इसको कल्पना करेंगे कि इस फोल्ड करेंगे इस पासे के प्रकार को, इन पृष्ठों को अगर इकट्ठा कर लेंगे, कल्पना करिए अगर हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये बनने वाला पासा हमें कैसा दिखाई देगा। तो ये प्लस और ये वाले आकृति दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगी और अन्य ये दो आकृतियां एक साथ हो जाएंगी। अर्थात इस प्रकार की आकृति के विपरीत हमेशा इस प्रकार की आकृति ही आपको दिखाई देगी। अन्य जो अंक है साधारण रूल को फॉलो करेंगे कि 1 के विपरीत 3 होगा और 2 के विपरीत 4 होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे इस पासे से संबंधित पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।